हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो गए एंड आप सभी को नमस्ते। तो ये आपको मैं इस वीडियो में टोटल 5 बिजनेस के रिगार्डिंग बताऊंगा। अगर आप ये करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, स्टडी परमिट पे हो, एलएमआई पे हो, वर्क परमिट पे हो, पीआर होल्डर, कैनेडियन सिटीजन, डजंट मैटर, इट विल हेल्प यू अ लॉट। यू विल अर्न अ मिनिमम 5,000 कैनेडियन डॉलर्स। 5,000 तो आपके अकाउंट में आएगी ही आएगी। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपकी साइड इनकम होगी, ये आपकी मेन इनकम नहीं होगी। आप इसे मेन इनकम भी बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप इसे फुल स्केल में करते हो, ऐसे आप बढ़ाना चाहते हो तो लिसन इट वेरी केयरफुली। एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड इफ यू नीड अ मील सेशन 1-to-1, यू कैन बुक अ मील सेशन, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं बात करता हूँ टॉप 5 बिजनेस के रिगार्डिंग। एंड ट्रस्ट मी, देखो आपने वीडियो तो बहुत सारी देखी होगी, कंटेंट आपने बहुत सारी देखी होगी यूट्यूब पे कि पैसा कैसे कमाया जाए कनाडा में, किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन ये 5 चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ ना, ये शायद आपने कभी पहले सुना ना होगा। अगर सुना भी होगा तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि आपको इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही साथ आप कितना इसमें अर्न कर सकते हो और कैसे अर्न करोगे। तो यार, जो फर्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है योगा टीचर के रिगार्डिंग। अगर आप योगा टीचर हो, या अगर आप कनाडा में फिजिकली प्रेजेंट हो, या अगर आप अपनी होम कंट्री से वीडियो देख रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड यू कि योगा क्लासेस लेकर आओ, सर्टिफिकेट लेकर आओ। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट योगा के आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, योगा के पोर्शंस, योगा के पोजीशंस, आपको सब कुछ आना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है उसका भी रीज़न बताता हूँ मैं। योगा होगा क्योंकि योगा के यहाँ पे बहुत डिमांड है। यहाँ पे जितने भी पीपल हैं, मोर देन 70-80% पीपल आर फिटनेस फ्रीक। तो उन्हें योगा करना पसंद है, जिम में जाना पसंद है, एंड दे विल पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। दूसरी चीज़, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ भी आके सर्टिफिकेट ले सकते हो। आपको लाइसेंस यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, चाहे आप फ्रीलांसिंग करो, चाहे आप कहीं ज्वाइन करते हो, चाहे किसी जगह आप सिखाते हो। आप सिखा भी सकते हो, उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपना खुद का सेंटर खोलते हो, उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। 200 आवर्स का होता है, बहुत सिंपल सा होता है। $30 to $40 के बीच में फ़ीस होती है, नॉट इंक्लूडिंग जीएसटी पीएसटी। जीएसटी पीएसटी को अलग से पे करना पड़ेगा। मतलब $40 to $45 की फ़ीस होती है। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, आपको सीखना होता है, अब वो हो जाता है। लाइसेंस आपको आराम से मिल जाएगा एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप इसे साइड इनकम भी कर सकते हो, आपसे मेन इनकम भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। और आप ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में रहते हो, किस सिटी में रहते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो आराम से। 4 से 5,000 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ आप अर्न कर सकते हो। ट्रस्ट मी, कर सकते हो। दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है एयरबीएनबी। ये आपने सुना होगा। एयरबीएनबी का मतलब सिंपल सा होता है कि आपका घर है, आपने घर का कुछ पोर्शन, एक रूम या अपना घर आपने दे दिया है रेंट पे। तो अगर आपके पास रेंटेड प्रॉपर्टी है या आपका अपनी प्रॉपर्टी है तो आप उसे एयरबीएनबी में लगा सकते हो। उसका बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जांपल, ऐसे मान लीजिए कि आप कैनेडियन पीआर होल्डर है, आप वर्क परमिट पे है, स्टूडेंट है, आप घर खरीदना चाहते हो, आपने घर खरीद भी लिया, और घर आप खरीद तो लोगे लेकिन आप पैसे एकदम से नहीं दे पाते हो, तो उसके लिए क्या होता है, आप लेते हो लोन, मॉर्टगेज लोन लेते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कनाडा में होटल्स की, प्रॉपर्टीज़ की, एयरबीएनबी की या रेंटेड प्रॉपर्टीज़ की बहुत कमी है। और आपके पास ग्रेंटेड प्रॉपर्टी है या आपके पास घर है, आप उसे एयरबीएनबी में लगा दो। सिंपल सा सही सा रेट रख दो, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो ना ज़्यादा सस्ता हो। आपको आराम से, बहुत इसकी डिमांड है, आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। इवन 5,000 तो बहुत कम है, आप 10-15 हज़ार भी कमा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, किस सिटी में रह रहे हो। मिनिमम से मिनिमम 5,000 तो कमाए लोगे। आपका रेंट भी निकल आएगा, आपका लोन की ईएमआई भी हो जाएगी, आपके जो फ़ोन के बिल्स, इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी की, आप सारा चीज़ उसी में ही कवर अप कर लोगे। और आप साथ में जॉब करोगे, वो आपका एक्स्ट्रा इनकम होगी, वो आपकी सेविंग होगी। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन कैनेडा। अब जो तीसरा जो है वो है फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, तो स्किल्स के रिगार्डिंग मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, वो आप डिफरेंट वीडियोस में देख लेना। यू कैन, आई विल रिकमेंड यू कि अपनी बाकी वीडियोस में देखो, बाकी अदर वीडियोस में देखो, यू विल गेट अ गुड नॉलेज। तो फ्रेंच ज़रूर सीख के आना। फ्रेंच की यहाँ पे बहुत डिमांड है। आप कस्टमर केयर में वर्क कर सकते हो, सेल्स में वर्क कर सकते हो, इवन आप टीचिंग का भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो, इवन आप अपनी होम कंट्री में भी फ्रेंच सिखा सकते हो, ऑनलाइन भी सिखा सकते हो। और फ्रेंच की हेल्प आपको करेगा इन टर्म्स ऑफ जॉब्स में, पार्ट टाइम और फुल टाइम में तो करेगा। आपको ये पीआर में भी करेगा। अगर आपके पास फ्रेंच की स्किल्स है, आपका फ्रेंच का सर्टिफिकेट है, तो आपको पीआर में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। आपको, अगर आपको लग रहा है आपका सीआरएस स्कोर नहीं बन रहा, तो आपको पीआर भी मिल जाएगा, आपका सीआरएस स्कोर इम्प्रूव होगा। तो आई वुड रिकमेंड यू लर्न फ्रेंच। और फ्रेंच को अपनी होम कंट्री सीखना
वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा में सीखोगे तो पहले बात आपके पास टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा टाइम जॉब में पैसे कमाने में जाएगा। अगर आपके पास फ्रेंच की स्किल्स होगी तो अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हो, पार्ट टाइम जॉब करके भी, फुल टाइम जॉब करके भी, फ्रीलांसिंग वर्क करके भी, और पीआर में भी आपको ये हेल्प करता ही है। तो यार अब बात करता हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के रिगार्डिंग। कनाडा में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इतना है नहीं, जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग था वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहा है, लाइक इंडिया में, मैक्सिको में, यूएस में या अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्किल्ड लेबर है नहीं, आपको मैं वेरी फ्रैंकली कहूँ। और यहाँ पे इतनी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होता है नहीं। 6-7 महीने समर्स रहती है, 4-5 महीने विंटर्स रहती है, और उतनी ऐसी इंडस्ट्रीज यहाँ पे है नहीं। जो भी यहाँ की जो मेजर मार्केट है वो है सर्विस सेक्टर है और रिटेल सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर थी, वो सारी छीन ली है मैक्सिको ने। मैक्सिको ने नहीं छीनी है, मैक्सिको के में चले गई है, बिकॉज वहाँ पे चीप लेबर है, क्वालिटी ऑफ लोग है, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे लेबर चीप है, और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, वेदर है, वो काफ़ी हार्श नहीं है, काफ़ी लाइक बेटर एज़ कम्पेयर टू कनाडा। सो आई वुड रिकमेंड यू, अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो इससे बेटर है कि आप इंडिया से चीज़ें लेकर आओ। इंडिया से सामान आप इंडिया से कर सकते हो, पाकिस्तान से कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पाकिस्तान में, साउथ एशियन नेशन में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी चीप होती है, और वहाँ से सामान मंगवाओ और यहाँ पे आके बेचो। इवन अगर आप वर्क परमिट पे हो या एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हो, आप यहाँ पे किसी मॉल पे या किसी मार्केट में स्टॉल्स लगा सकते हो और वहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाओगे। अगर आप इंडिया से सामान लेके आते हो आपको बहुत चीप पड़ेगा, और सब डॉलर्स रुपये में सामान लेके आओगे, डॉलर्स में बेचोगे, दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और जिसमें जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी बढ़िया होगा एज़ कम्पेयर टू कनाडा में से खरीदोगे और कनाडा में बेचोगे। जो नेक्स्ट और लास्ट जो बिज़नेस है, फिफ्थ बिज़नेस है, वो है फूड इंडस्ट्री का। फूड इंडस्ट्री की यहाँ पे बहुत डिमांड है। आप छोले भटूरे बनाते हो, समोसे बनाते हो, बाकी चीज़ें बनाते हो, जलेबियाँ मिठाइयाँ बनाते हो, बहुत डिमांड है, हद से ज़्यादा डिमांड है इसकी। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास कुकिंग स्किल्स है, आपको खाना बनाना आता है, अरे ट्रक भैया जाने दो। अगर आपके पास कुकिंग स्किल्स है, आपको खाना बनाना आता है, आप खाना बना सकते हो, आपको पता है देसी तड़का कैसे लगाया जाता है, वो खाना कैसे बनाया जाता है, तो ट्रस्ट मी बहुत पैसे कमा लोगे। डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में हो, डजंट मैटर आप किस सिटी में हो, आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा पैसा कमाओगे। जैसा क्वालिटी होगी, जैसा टेस्ट होगा, वैसे उसकी डिमांड होगी, और जैसी डिमांड होगी वैसा पैसा कमाओगे। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, फूड इंडस्ट्री का लाइसेंस लेना पड़ता है। उसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। सस्कैचुअन में वो आपकी जो कॉस्ट आती है वो आती है अराउंड $35 की जो पेपर होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, 35 आपको लाइक क्लियर करने होते हैं मिनिमम। 35 क्लियर हो जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट उसी टाइम ही मिल जाता है। एंड इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, 14 मॉड्यूल्स होते हैं। 14 मॉड्यूल्स आपको मतलब देना होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम मैटर करता है। जो 14 मॉड्यूल्स होते हैं वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं, मेन एग्ज़ाम मैटर करते हैं। और आप इसे ऑनलाइन देते हो, आपको आने जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और आप इसे घर बैठे बैठे भी दे सकते हो। आप इसे एक दिन में देना चाहो, एक दिन में तो टोटल 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है, या 2 दिन में देना, दो दिन में दो 6 घंटे का एक्चुअली एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम तो 1 घंटे का ही होता है, लेकिन जो पूरा सिखाया आपको 14 मॉड्यूल्स कवर अप करने होते हैं सीखने में, वो आपको ओवरऑल 6 आवर्स लगते हैं। सो दिस इज़ द 5 वेज यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप इसे मेन बिजनेस में बना सकते हो, आप इसे साइड बिजनेस में बना सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, आप कुछ भी वर्क करते हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, कहीं भी हो, आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बाकी जो स्किल बेस्ड वर्क है वो डिफरेंट चीज़ है, वो आप अदर वीडियोस में देख सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैंने बताया हुआ है। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कैनेडा रिलेटेड टू एनीथिंग, LMI जॉब, वर्क परमिट, स्टडी परमिट, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए, किस प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए, कैसे आपको PR जल्दी मिलेगा, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। ID आपको शो हो रही है, एंड दे वुड बी नॉमिनल फीस अगर आप सेशन लेना चाहते हो 1-to-1। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।